एक बहुत ही खतरनाक प्लेन क्रैश में ये लेडी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पर फंस जाती है। पर चौंकाने वाली बात हुई कि उस जगह से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सैरा और जैक्सन नाम के दो कपल को दिखाते हुए। वो दोनों तो एक आइलैंड पर होते हैं और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। यानी कि सैरा यहाँ पर अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई थी और जैक्सन तो यहीं रहता था। उन दोनों में बातचीत होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। वो दोनों तो बीच के किनारे एक रेस्टोरेंट में बहुत ही मजे कर रहे थे। दोनों ने साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है कि कोई कह नहीं सकता कि इन्हें मिले कुछ ही टाइम हुआ है। वो दोनों तो मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। पर यहाँ सैरा एक दिन जैक्सन से कहती है कि उसे अब वापस लौटना पड़ेगा लंदन की तरफ, क्योंकि उसे एक कंपनी में जॉब ऑफर हुई है जो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सैरा का फ्यूचर इससे बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, तो इसीलिए उसे जाना होगा। जैक्सन ये बात सुनकर एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन वो सैरा को रोक भी नहीं सकता था। जैक्सन ने भी यहाँ साफ कह दिया कि वो इसी आइलैंड पर रहना चाहता है। बचपन से वो यहीं पर पला बड़ा है और यहाँ की चीजें उसे अच्छी लगती हैं। सैरा तो उसे भी साथ चलने के लिए कह रही थी, पर जैक्सन ने मना ही कर दिया। यानी अब ये सारी चीजें क्लियर थी कि सैरा और जैक्सन का रिलेशनशिप यहाँ से खत्म होने वाला है। उन्हें भी पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलती, तो इसीलिए वो दोनों अपने मन को मारकर ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैक्सन भी ज्यादा उदास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उनका करियर है। करियर में आगे बढ़ना जरूरी है, भले ही रिलेशनशिप ज्यादा न रहे। अब जैक्सन अपने और सैरा के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है, पर हमें दिखाई पड़ रहा था कि सैरा बहुत ही ज्यादा उदास है। उसे जैक्सन से दूर तो नहीं रहना, लेकिन वो करियर को भी पीछे नहीं छोड़ सकती। इसीलिए सैरा इस मोमेंट पर बिना जैक्सन को बताए वहाँ से चली जाती है। जैक्सन बेचारा उसके लिए ड्रिंक लेकर आ रहा था, लेकिन सैरा को वहाँ ना पाकर वो समझ गया कि वो अब चली गई है। जैक्सन ने होप भी नहीं रखी कि वो वापस आएगी। उसने तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते यहाँ पर कई साल बीत जाते हैं, पर अब हमें सैरा दिखाई गई जो एक कार में बैठकर उसी आइलैंड पर वापस आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो जैक्सन के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसकी पेपर नाम की एक फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली है, और उसी ने ही सैरा को यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया है। सैरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वापस आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें जो वो चाह कर भी नहीं होने देना चाहती थी। अब सैरा ट्रेवल करते हुए अपनी फ्रेंड की बताई गई लोकेशन पर चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। यानी पेपर ने उससे कहा था कि तुम पहचान वालों से कुछ सामान लेकर मेरे पास आ जाना। सैरा के पास कार होती है, तो वो तुरंत ही उस फार्म में पहुंच गई, लेकिन उस जगह पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता, इसीलिए थोड़ा डरते हुए अंदर जाने लगी। थोड़ा सा आवाज लगाते ही पता चला अंदर की तरफ से एक पागल कुत्ता बाहर निकला है और सीधा वो सैरा पर हमला करने के लिए टूट पड़ा है। सैरा तो बेचारी डरते हुए गेट के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। अब उसकी लगातार चिल्लाने की आवाज सुनने पर अंदर जितने भी लोग थे वो बाहर आ जाते हैं। सैरा उन्हें बताने लगी कि मुझे पेपर ने भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, जो कि उसकी शादी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो आदमी तो अपने कुत्ते को संभालता है और उसे